पॉलिटिकल कल्चर को कल्टिवेट करें, और कोई ऐसे यूनियंस, कोई ऐसे स्टूडेंट यूनियंस, इस तरह की कोई चीज़ आप क्या स्टेप्स आप रेकमेंड करती हैं? थैंक यू सो मच बिनास, सबसे पहले तो फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और थैंक्स टू सोनी जवाहरी पॉलिसी सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वाइब्रेंट इवेंट। और मार्च का महीना क्योंकि औरतों के महीने के हवाले से जाना जाता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे हम 8 मार्च को मनाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। सबसे पहले मैं जी बी गवर्नमेंट, ह्यूमन वीमेन, जितने भी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको मुबारकबाद देती हूँ। और सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूँगी हमारे जो मेल कलीग हजरात यहाँ बैठे हुए हमारी बातें सुन रहे हैं, ग्रीवेंसेस को सुन रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और बात आपने की कि नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स का और ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के हवाले से, क्योंकि मैं खुद पब्लिक पॉलिसी और फिर आगे पॉलिटिक्स पे 10 साल की एक्टिविज़म 21 ईयर्स की मैं थी जब से आई हूँ। तो स्टार्ट भी करूँगी आमना अंसारी साहिबा ने जो बातें की हैं उन्हीं को इन्डोर्स करते हैं। मैंने आपको जो रिटन रिकमेंडेशन भी भेजी थी उन्हीं पे आमना साहिबा ने बिल्कुल बातें की हैं। और दूसरी बात मैं अप्रिशिएट आमना अंसारी को भी एज अ पॉलिटिकल वर्कर, ऑल्दो डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, इसके बावजूद भी मैंने इलेक्शन के दिनों में भी जब मैं कैंपेन में थी तो मैंने उस वक्त भी अप्रिशिएट किया था। आमना अंसारी साहिबा ने गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन लीडर्स के लिए जो पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहती हैं या जो पहले से ऑलरेडी एक्टिव हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। जिन्होंने रिजर्व सीट लेने से इनकार किया, जिन्होंने ओपन इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट और उस प्रोसेस के अंदर जाके और बाकायदा तौर पे रिजर्व सीट को निगेट करके, हालांकि उनके पास चांस था कि वो बैठे बिठाए असेंबली में जा सकती थी, लेकिन इस चीज़ को निगेट करके हम सब के लिए, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं फ्यूचर में ऐसे इंडिवर्स में रखती हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी भी हूँ, मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। लीडरशिप और पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है कि आप ख़वातीन की मैन स्ट्रीमिंग करें, और मैन स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म जो है ना वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आपके आने की लेजिटिमेसी तभी होगी जब आप पॉपुलर अवामी मैंडेट के साथ आएंगे, जब आपका डायरेक्ट इलेक्टोरेट होगा, आपकी बैकिंग होगी, तभी आप एक अवाम के लीडर कहलाएंगे। मुझे खुद हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे खुद एक पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया हुआ था जीबी असेंबली के लिए रिजर्व सीट पे, विमेन रिजर्व सीट पे, टॉप 4 में मेरा नाम था लिस्ट में। लेकिन क्योंकि हम एक एकेडमिक डिबेट कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ख़वातीन की मैन स्ट्रीमिंग कैसे होगी। देखें, जो मर्द माजरत के साथ, जो मर्द हमें अपने मेरिट पे मिली हुई नौकरी लेने के लिए जब हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, वहाँ पे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे जेंडर पे गैप है, वहाँ पे ख़वातीन एक ही पोजीशन पे काम करने वाली औरत और उस मर्द के पे के दरमियान डिफरेंस है, उनको सेम सैलरी नहीं मिलती। वहाँ पे उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खातून को डिसीजन मेकिंग बॉडी के ऊपर ख़वातीन का उनकी तादाद कम होती है या उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एग्जेक्टिव पावर्स के अंदर ख़वातीन की एग्जेक्टिव जो एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पे मर्द आपको नौकरी में एक्सेप्ट नहीं करते, जिस नौकरी में वो भी क्वालिफाई करके आया है, आप भी क्वालिफाई करके आए हैं, तो क्या ऐसे मुआशरे में खातून के लिए मर्दों को लीड करना आसान है? मर्दों से वोट लेना आसान है? उनके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना आसान है? नहीं है। जब हम कहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्टोरेट के ज़रिए, डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए, हमें अभी तक तो पूरे पाकिस्तान में, मैं क्योंकि आपने नेशनल लेवल की बात की है, मैं एक छोटा सा आपको बता दूंगी कि मेन स्ट्रीमिंग की जो रिजर्व सीटों के रखने का मकसद ये था कि आप ख़वातीन की मेन स्ट्रीमिंग करें, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग करें। 1956 का पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आया, 10 रिजर्व सीटें ख़वातीन के लिए रखी। 62 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, 6 रिजर्व सीटें ख़वातीन के लिए नेशनल असम्बली में रखी। 71 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, 71 के आइन में 10 रिजर्व सीटें ख़वातीन के लिए रखी। आज पाकिस्तान में 2023 में 10 से ज़्यादा डायरेक्टली इलेक्टेड ख़वातीन मौजूद नहीं हैं। 75 ईयर्स में हर दफ़ा, जितनी दफ़ा भी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया है या प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन आया है, उसमें ख़वातीन की मेन स्ट्रीमिंग के लिए, मेन स्ट्रीमिंग, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो असेंबली है। जब उन ख़वातीन से भी हमारा ये शिकवा है, जब उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, जब उनकी मेन स्ट्रीमिंग पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, सो कॉल्ड किसी न किसी हद तक आपको असेंबली के प्लेटफॉर्म पे भेजती है, जहाँ पे भले आपको फंड कम मिलता हो, भले आपकी बात मेल पार्लियामेंटेरियन जो है उस तरह से नहीं सुनते हो, आपको इस तरह से लेजिटिमेटली मतलब नहीं कंसीडर किया जाता, लेकिन इसके बावजूद भी आपको प्लेटफॉर्म मिला। इसके बाद उस खातून की जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए हल्का ज़रूर बनाए, वो डायरेक्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने में जाने के लिए अपना जिगरा पैदा करे, अपने अंदर करेज पैदा करे। उसके बाद फिर आने वाली ख़वातीन के लिए ये रोल मॉडल बन सकती हैं। पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन तभी होगी जब ख़वातीन की बराबरी होगी। ये तो हम पार्लियामेंट की बात करें ना, लोकल बॉडीज़ के अंदर ख़वातीन का आना बहुत ज़रूरी है। जब मुशर्रफ ने लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट्स दिए, बड़े पावरफुल थे, बहुत
فنڈنگ تھی ان کے پاس, بڑا اچھا پیکیج تھا وہ. لیکن جو ہمارے جیسے ایریاز میں خواتین آئی تھی, ایون پنجاب کے پی میں میں نے بہت ساری ایسی خواتین سے خود میں ملی ہوں یو این ڈی پی کے پروجیکٹ میں, جو لوکل گورنمنٹس کے اندر ڈسٹرکٹ کاؤنسلز میں گئی, یونین کاؤنسلز میں گئی, کوٹے کے سیٹوں پہ میونسپل کارپوریشن میں گئی. ان کے چیکس, ان کی فنڈنگ کو ریسیو کرنے کے لیے ان کے ہسبینڈ جاتے تھے, یا ان کے جو میل جو سرپرست تھے ان کے فادر جاتے تھے, ان کے بھائی جا کے ان کے آئی ڈی پی اور وہ سائن کرتے تھے, چیکس وہ سائن کرتے تھے. خواتین کئی ایسی ہیں جو ان لوکل گورنمنٹس میں جو خواتین آئی تھی جنہوں نے اسمبلی کا دروازہ ہی نہیں دیکھا, وہ ٹاؤن کمیٹی کا کہیں پہ نہیں گئی, وہ کسی پولیٹیکل اس میں پروسیس میں نہیں رہی, وہ الیکٹ تو ہو گئی, اس لوکل باڈی کا حصہ تو بنی. تو یہ مین اسٹریمنگ کے اندر جو کوٹا سسٹم ہے نا, جو ریزرو سیٹوں کا یا خواتین کو نامنل